ये बड़े बड़े बादल आसमान में आखिर टिके कैसे रहते हैं? क्या बादलों में वजन नहीं होता? और आखिर ये बादल बनते कैसे हैं? दोस्तों, जब भी बारिश के मौसम की शुरुआत होती है तो हमें अपने आसमान में बड़े बड़े बादल झुंड बनाए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ख्याल आया कि ये इतने बड़े बड़े बादल आसमान में बिना किसी सहारे, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम की किस तरह से टिके रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं? दोस्तों, अगर आपने कभी हवाई यात्रा करी है या फिर पहाड़ों पर चढ़ाई करी है तो आपने नोटिस किया होगा कि आप या तो बादलों के साथ होते हैं या बादलों के ऊपर, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी आपके ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है। आप अगर इतनी ऊंचाई से अपने हाथ से कोई चीज फेंकते हैं तो वो वस्तु सीधा जमीन पर आकर गिरेगी। इसका मतलब ये है कि इतनी ऊंचाई पर भी हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है। फिर सोचने वाली बात ये है कि अगर बादल जितनी ऊंचाई से कोई चीज फेंके जाने पर वो चीज जमीन पर आ गिरती है तो फिर बादल आसमान से क्यों नहीं गिरते और ये आसमान में क्यों तैरते रहते हैं? दोस्तों, हमारे वातावरण में हर तरफ जल वाष्प फैली हुई है और जल वाष्प यानी कि वो पानी जो गैस की फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है और गैस की फॉर्म में होने की वजह से हम इस पानी को देख नहीं पाते। लेकिन जब ये जल वाष्प वाली गर्म हवा ऊपर उठना शुरू होती है तो ऊपर जाते जाते ये हवा ठंडी होने लगती है और इसमें मौजूद पानी डेंस होकर छोटी छोटी पानी की बूंद में बदल जाता है और यहीं से बादलों के बनने की शुरुआत होती है। ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बादलों का निर्माण करती हैं। दोस्तों, पानी की इन छोटी छोटी बूंदों का वजन इतना ज्यादा कम होता है कि गर्म हवा इन्हें हमेशा ऊपर उठाए रखती है। दोस्तों, इस चीज को आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि अगर आप किसी गर्म चाय, कॉफी या पानी को किसी कप में डालते हैं तो इसमें से भी पानी की छोटी छोटी बूंदों को गर्म हवा ऊपर उठाए रखती है और अगर आप इस कप को किसी प्लेट से ढक देते हैं तो ये पानी उस प्लेट की सरफेस पर आ जाता है। इसी तरह कुछ बादलों के साथ भी होता है। जब तक बूंदें बड़ी और भारी नहीं हो जाती तब तक ये बादल आसमान में टिके रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बादल का वजन काफी ज्यादा भी हो सकता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए आज बादल के वजन का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। सैटेलाइट में मौजूद रडार इक्विपमेंट बादलों के आर पार तरंगे भेजते हैं जिसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि एक बादल के अंदर कितना पानी है। और दोस्तों, गर्मियों में जो बादल आसमान में होते हैं उनका वजन कई 100 टन तक हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये बादल बरसात के मौसम में बदलते हैं तो उनका वजन कई 100 टन से बढ़कर कई लाख टन तक पहुंच जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये बूंदें डेंस होंगी बादल में मौजूद पानी की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, जब हवा चलती है तो ये छोटी छोटी बूंदें आपस में टकराती हैं और मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती हैं। इसके अलावा ये और भी डेंस हो जाती हैं। छोटी बूंदें हवा में तैरना शुरू कर देती हैं और बड़ी बूंदें अपने वजन की वजह से नीचे गिरने लगती हैं और नीचे आते में ये बूंदें और भी बूंदों के साथ मिल जाती हैं और उनके नीचे आने की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है और सबसे लास्ट में इन बूंदों का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये बूंदें हमारी जमीन पर बारिश बनकर गिरने लगती हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बादल कभी आसमान से गिरते नहीं हैं। बादल आसमान से गिरते भी हैं, लेकिन ये तभी होता है जब उनकी ये छोटी छोटी बूंदें बर्फ, ओले या बारिश के रूप में हमारी जमीन पर आती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि आखिर बादल किस तरह से बनते हैं और इनका वजन इतना ज्यादा होने के बाद भी ये हमारी जमीन पर क्यों नहीं गिरते।